आवाज़ जा रही है कभी नहीं जा रही है ना। इस तरह का जब प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में अक्सर 90% क्या प्रॉब्लम होगा, टचिंग प्रॉब्लम होगा, यानी माइक टिप से बराबर टच नहीं हो रहा होगा। नहीं होने का रीज़न क्या होगा, या फिर हल्का हिलता है तो काम करता है फिर छोड़ देता है ना, तो उसमें कार्बन डस्ट होगा या डाउन द पिन होगा, ब्रोकन द पिन होगा या स्प्रिंग होगा, जो भी है इस तरह का। अगर सोल्डरिंग वाला है, मान लीजिए जैसे डिजिटल माइक है, आर्मी यूनिवर्सल भी कई माइक सोल्डरिंग होता है, देखे हैं कि नहीं यूनिवर्सल में माइक सोल्डरिंग माइक, जैसे ये सोल्डरिंग माइक हुआ है ना, इस तरह का भी माइक होता है। तो जब सोल्डरिंग माइक होगा तो टचिंग का तो कोई समस्या ही नहीं ना। जैसे वायर वाला है सोल्डरिंग है तो टचिंग का तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या वायर वाला में कि हो सकता है कि वायर लूज हो गया हो, चाहे माइक के पॉइंट की तरफ चाहे टिप्स के पॉइंट की तरफ, तो उसमें भी आपका जो है बराबर काम नहीं करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। लेकिन जो परफेक्ट सोल्डरिंग किया हुआ है, बैठा हुआ है, उसमें तो कोई इशूज नहीं है ना। जैसे ये सोल्डरिंग माइक है, इसमें तो कोई इशूज नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, कभी काम कर रहा है कभी काम नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में आपका माइक ही खराब होगा। तो माइक को चेंज कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जिसमें टचिंग वाला हो, स्प्रिंग वाला हो, पिन वाला हो, वायर वाला हो, पत्ता वाला हो, इस तरह का जब होगा तो उसमें उस कनेक्शन पॉइंट पे चाहे माइक का हो चाहे टिप्स का हो, दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शन पॉइंट में प्रॉब्लम होगा। इसके कारण से जो है माइक बराबर टच नहीं हो रहा होगा, इसीलिए आपका माइक बराबर काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो पत्ता को चेक करेंगे, वायर को चेक करेंगे, स्प्रिंग को चेक करेंगे, पिन को चेक करेंगे, टिप को चेक करेंगे, है ना। जिसमें मुझे कार्बन डस्ट नज़र आएगा उसको हम पेश करेंगे तो मेरा माइक प्रॉपर काम करेगा। ये था माइक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, माइक से रिलेटेड 3 इशू था। एक माइक नॉट वर्किंग, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। दूसरा माइक वर्किंग बट नॉट प्रॉपरली, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, जो मैंने लास्ट में बताया। और थर्ड में है क्या, माइक वर्किंग बट नॉट क्लियरिटी, जो मैंने यहाँ पे लिखा। ये 3 ही प्रॉब्लम आता है, चौथा कोई प्रॉब्लम माइक से इशू नहीं है। और अगर है तो आप लोगों के दिमाग में बोलिए इसके अलावा कोई इशू आया है माइक से रिलेटेड की वजह से नहीं होता है। अगर वो कस्टमर कह रहा है कि परमानेंटली मेरा है हमेशा, अगर है कि आज से ऐसा हो गया तो आज से हुआ तो उसका सॉल्यूशन मत कीजिए, क्योंकि कई बार कई नेटवर्क कई सिम का कॉन्फ़िगरेशन के कारण से भी एक प्रॉब्लम आता है, आवाज़ क्लियर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कस्टमर लाया और हम सॉल्यूशन शुरू कर दिए। हाँ, पहले उसको पूछना पड़ेगा कब से प्रॉब्लम है। ठीक, दूसरी बात है अक्सर 90% कस्टमर आपको पढ़े लिखे भी और मूर्ख, 90% लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है कि मेरा माइक क्या है और स्पीकर क्या है। इशूज होगा, हो सकता है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा मेरा माइक खराब है ना। अक्सर जो लोग हैं वो इसको माइक समझता है, बोलता है कि ये छोटी माइक और ये बड़ी माइक, समझ गए, ये दोनों माइक है, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो दैट्स आपको पहले अपने से करना है, तो अगला कुछ भी कर रहा हो आप अपने से चेक करेंगे। वो कह रहा है कि देखिए ना, हमारे पास जो भी कॉल आता है सबको यही कहता है कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आप एक बार ट्राई कर लो, है ना। ऐसा नहीं कस्टमर कह रहा है आराम, तो उसमें आपको कई बार मैं अपने जीवन में कितना ऐसा स्टूडेंट आपके साथ देखिए ना, माइक नहीं काम कर रहा, मानो प्रॉब्लम ये है कि उसका स्पीकर नहीं काम कर रहा है, तो मालूम पड़ा कि हम प्रॉब्लम हार्ट में किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा ना। इसीलिए होगा स्पीकर का, लेकिन बोलेगा कि माइक का प्रॉब्लम है। इसलिए खुद से एक बार चेक कर लेना है। माइक और स्पीकर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या इरशाद, अनिश, माइक और स्पीकर में कोई कंफ्यूजन है? बाइक नहीं लाए हैं आप घर से? बाइक लेकर आते ना, बीच में कराए थे ना, वासिफ लेकर आया, अपने लेकर आया बाइक। तो कंफ्यूजन ये पूछ रहा हूँ कि माइक इनकमिंग है या आउट गोइंग है? ठीक है, माइक रिसीवर है या ट्रांसमीटर है? नहीं, रिसीवर। तो आप बोलते हो रिसीव नहीं करता है, वॉइस रिसीव करता है ना, कैच करता है ना। माइक का काम क्या है? माइक को क्या बोले थे? ईयर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कान है। तो आप रिसीव किससे करते हैं? कोई भी कुछ बोलता है तो कान से रिसीव करते हैं ना। जो सुनने वाला है उसको कान से, जो देखने वाला है उसको आँख से, और जो
स्वादिष्ट होता है उसको अपने टंग से, जीभ से, जुबान से क्या, तो हर चीज़ का होता है ना। तो उसी तरह से ये माइक का प्रॉब्लम आपको क्लियरिटी दिमाग में बैठना चाहिए कि माइक का इशू किस किस में आएगा, समझ गए। अगला अब ऐसे बोलेगा कि आप खुद उलझन में पड़ जाए कि ये बोल क्या रहा है। हम बात करते हैं ना, कभी बोले उसको आवाज़ नहीं आता, कभी बोले हमको आवाज़ नहीं आता है, कभी बोले इस मोबाइल से आवाज़ नहीं आता, कभी बोले कि उस मोबाइल से आवाज़ नहीं आ रहा है, तब कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये बोल क्या रहा है। और रियल बात है, ऐसा बोलने में नहीं क्लियरिटी कर पाते हैं, इसीलिए इसको चेक करेंगे। तो अगर उसका माइक खराब होगा, एक बात जान लीजिए, अगर रियल में उसका प्रॉब्लम है माइक में, तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। सबसे सिंपल तरीका, उस मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए। अगर रिकॉर्डिंग आपका क्लियरिटी के साथ है तो उसका नेटवर्क इशू है, समझ गए। हाँ, रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डिंग होगा तो आपका कॉल में भी बात होगा, आप क्लियर होगा, है ना। अगर रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि माइक का इशू है, चाहे ये वाला इशू हो चाहे और कोई माइक का ही इशू हो, लेकिन है। और अगर रिकॉर्डिंग मेरा क्लियरिटी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ तो नेटवर्क का कोई मतलब नहीं है ना, तो आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे अगर क्लियरिटी के साथ रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जो इशू आ रहा है वो नेटवर्क की वजह से आ रहा है। कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक इशू रहता है ये। मैं उस दिन परेशान हो गया, मैं बोला मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, हर किसी से बात करो आवाज़ कट कट के आ रहा है कि कौन था यहाँ पे। फिर मैं वहाँ से कॉल लगाया, अजय था, कि अजय से बात करता हूँ। मैं घर में मेरी वाइफ वाला में लगाया, उसमें भी वही बात हो रहा है। दूसरे फिर एक इसमें लगाया साला के मोबाइल में, उसमें भी वही हो रहा है। एक को वहाँ से कॉल किया पूर्णिया से, इंक्वायरी था, उसका भी वही हो रहा है। तो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। फिर अजय को फ़ोन लगाया, जब तक नेटवर्क इशू सॉल्व हो गया तो अजय को फ़ोन लगाया, क्लियर बात हो रही है, कंफर्म एक नहीं, मेरा मोबाइल सही है, ये नेटवर्क का फॉल्ट है, चाहे जहाँ जहाँ। तो हम फिर ट्राई किए, देखे जितना एयरटेल पे मैंने बात किया उसमें इशूज़ था, और जियो में किए तो क्लियरिटी था। तो ये नेटवर्क इशूज़ है। कभी जियो में आपका इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो दूसरे नेटवर्क पर बात करके देख लीजिए, ये भी जान लीजिए। उसका देखिए वो बात किस पे किया है, आप किससे कर रहे हैं। अगर जियो में इशूज है तो आप एयरटेल नेटवर्क पे बात कीजिए, आइडिया पे कीजिए, वोडा पे कीजिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगा समझ में कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। नेटवर्क चेंज करते हैं, सबको खाली जियो रखता है ना, दिक्कत है सबको तो जियो ही रखता है, सबको जियो रखता है। लगभग यहाँ। और हम आज भी कहते हैं कि 50% एयरटेल चलाता है, क्या बात कर रहे हैं आप कहाँ देखिए सब जियो रखता है। अभी तक रखा है, कब खत्म करेगी ये इनकमिंग वाला जो है। जैसे एयरटेल का आज खत्म होगा तो आपका दे दिया 2 दिन, अगर 3 दिन दिया 3 दिन ही आपका इनकमिंग है, उसके बाद इनकमिंग बंद। जियो में क्या रिचार्ज नहीं किया फिर भी महीना 2 महीना इनकमिंग आ रहा है। इसीलिए जो है मेरा एयरटेल को मैं जियो बनाया, आइडिया को एयरटेल बनाया, ठीक। तो इसलिए अब है कि हर मंथ एक तो मेरा अभी तो 1 साल का रिचार्ज कर लिया एक में, और एक में फिर मंथली रिचार्ज करते रहोगे, बात एक ही में होगा। एक तो मेरा फ्री हो गया ना 1 साल के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए एक को जियो कर दे। तो जियो में ऐसे जब देखेंगे कि और बंद हो गया, सॉरी इनकमिंग बंद हो गया, तब रिचार्ज करेंगे, नॉर्मल रिचार्ज कर देंगे टॉकिंग। तो ये चीज़ होता है। लेकिन आज भी हर एतवार से एयरटेल पैसा लेती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसका नेटवर्क आज भी स्ट्रॉन्ग है।